Hello and welcome dear student. I am Ravindra Kumar. Welcome to GSC YouTube channel. Today I will discuss buoyancy and flotation. So here we have learned some really good concept related to the buoyancy and flotations. So stay tuned and यहाँ पे सीखते हैं बच्चों, ठीक है। buoyancy and flotation क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और आपसे देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट होते हैं। और नोट में लिखवाता जाऊंगा जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। पहले बात करते हैं बुओयेंसी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, कोई भी बॉडी हो, चाहे मैं हूं, एक पर्सन है, एक पर्सन, जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आपका वेट क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होता है, कम होता है। जैसे आप रिवर में या पॉन्ड में कहीं भी नहाने जाओ, आप पानी में कूदो तो आपको ऑब्वियस क्या दिखेगा, वेट आपका क्या होगा, कम होगा। वो क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, नीचे से वाटर क्या करता है, फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। हमेशा कैसे लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्लावन बल, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अपने ह्यूमन की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आप पत्थर भी फेंकते हो तो भी उसका वेट कम हो जाएगा, आप कोई भी ब्लॉक भी फेंकते हो उसका भी वेट कम हो जाएगा, ठीक है। शिप रखते हो उसका भी वेट कम हो जाएगा। मतलब कुछ भी आप वस्तु को डालेंगे अगर पानी में, तो भी क्या होगा, आपका वेट उसका कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या लगाएगा, हमेशा जैसे 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 मान लो आपके पास ये पानी का सरफेस है, इसके अंदर आपने कुछ वस्तु को फेंका है या कुछ मटेरियल को फेंका है, तो मैं मान लो आपने क्या फेंक दिया, ब्लॉक फेंक दिया, एक क्यूबिकल ब्लॉक फेंक दिया है। तो वो देखो, आपने फेंक दिया क्यूबिकल ब्लॉक, तो वो क्या गया, पानी के अंदर गया। तो पानी के अंदर जैसे गया तो इसी का कुछ वेट हुआ होगा, इसका कुछ वेट होगा, तो उस वेट के कारण वो नीचे जाएगा। तो कहेंगे वो वेट इसका लग रहा है m इंटू जी, ठीक है। इसका मास m है और g क्या है, इसकी ग्रेविटी है। वो नीचे आपके पास वेट लग रहा है, इस वेट को कम करेगा, इसके पीछे एक फोर्स लगा देगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसको बोलेंगे एफ बी, ठीक है। क्या बोलेंगे, एफ बी। यही फोर्स आपके पास क्या है, बॉयंसी फोर्स है। कैसा है, बॉयंसी फोर्स है आपके पास, ठीक है। उत्प्लावन बल है जो आपके पास कोई भी बॉडी पानी में होती है उसको वेट को कम कर देता है। देखो, कम नहीं हो गया आपके पास, क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, मान लो वेट की वेट ज़्यादा है तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा, एफ वी आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा। पहले एम जी था, उसमें से कुछ कम हो गया, आपके पास इतना वेट, यानी कि एफ बी आपके पास क्या फोर्स लगाया है, फोर्स क्या किया है, लगाया है। कोई बॉडी या किसी पानी में डाल रहे हैं तो इसी से बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट से एक साइंटिस्ट ने नाम दिया, उन्होंने उसको नाम उन्होंने बोला गया है, और वो साइंटिस्ट थे आपके पास आर्किमिडीज। क्या थे, आर्किमिडीज। उन्होंने कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु को, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला है किसी वस्तु को, ठीक है, पानी में क्या किया, पूर्णतः रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूर्णतः रूप में, पूर्णतः रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वहाँ का जो पानी होता है, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब हट जाता है। कितना हट जाता है, उस वस्तु के भार के बराबर, ठीक है। जैसे मैं जहाँ पानी में कूदता हूँ तो पानी वहाँ से हट जाएगा, कहाँ हटेगा, मेरे भार के बराबर, ठीक है। तो वही आपके पास क्या हो जाएगा कि उस पर एक वर्टिकल फोर्स लगेगा, उसे बोलेंगे उत्प्लावन बल। तो कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में बोले, आर्किमिडीज ने क्या बोला था, आर्किमिडीज ने ये बोला था, ठीक है, किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर एक वर्टिकल फोर्स लगता है, वो वर्टिकल फोर्स वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ में आया, ये हिंदी में आपके पास हो गया। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है, अगर आपने क्या किया, किसी वस्तु क्या किया, तो आपने क्या किया, इफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है, तो यार आपको हो गया, इसमें क्या, डूबना का मतलब सिंक हो जाएगा, पार्सली क्या हो जाएगा, इस पर पार्सली सिंक होगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सिंक और पार्सली सिंक, देन वर्टिकल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेस ऑफ द वेट ऑफ द क्या, बॉडी। द वाटर का जो आपके पास डिस्प्लेस वाटर होगा, आपके पास क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाएगा। यहां से आपके पास ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास यही ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर ये बताओ। आपने कहा ब्लॉक हो गया, तो दो केस होते हैं। पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, जब बॉडी क्या होगी आपके पास, तैरती हुई हो। कैसा हो, तैरती हुई है।
और केस 2 डिस्कस करेंगे। इसको चलो दूसरे पे कर लेते हैं। तो केस 1 स्टार्ट करेंगे जब बॉडी क्या आपके पास क्या हो, तैरती हुई हो, ठीक है। और केस 2 आपके पास हो जाएगा जब बॉडी क्या आपके पास हो, पूर्णतः डूबी हुई हो। तो यहां पे लिख लो, ये फ्लोटिंग बॉडी है। कैसा है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, फ्लोटिंग बॉडी है। और दूसरा आपके पास है सिंकिंग बॉडी। सिंकिंग मतलब होता है डूबना। सिंकिंग का मतलब होता है सिंकिंग बॉडी, मतलब इसका होता है सिंक बॉडी मतलब डूब जाना, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, प्लेस हुई है कहाँ पर, वाटर में, इसमें भी वाटर में। तो मान लिया मैंने क्या है, एक ब्लॉक है आपके पास, क्या है, एक ब्लॉक है, ऐसे 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 ब्लॉक है। ये पानी में क्या है, तैर रहा नहीं है, कुछ भाग ऊपर है कुछ भाग नीचे है। और दूसरा भाग ये है कि अगर पानी में रख दिया गया है ब्लॉक को, तो ब्लॉक क्या कर रही है, पूरे नीचे क्या है, डूबी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपके पास ये है एक ब्लॉक, ये हो गया पानी के अंदर, एक नहीं है ये, ठीक है, ये पानी के अंदर है। तो इस केस में दोनों में सेम रिजल्ट आपके पास। देखो आपके पास जो है आपके पास, तो ये आपके पास आर्किमिडीज ने क्या है कि इस वस्तु का भार, इस वस्तु का भार और इसके द्रव्यमान हटाए गए द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, पानी के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु का भार क्या है, मान लो इसकी डेंसिटी, इस बॉडी की डेंसिटी क्या है, ये बॉडी मान लो एक है, बॉडी है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी को बी लिख लो। भाई डेंसिटी ऑफ बॉडी को क्या लिख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी को डेंसिटी इसका बी है। और इसकी वॉल्यूम क्या है आपके पास, वी। तो इसका भार क्या होगा, mg। तो वस्तु का भार या आप लिख लो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब हटाए गए द्रव, डिस्प्लेस ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर। मतलब इस जिसका वेट होगा, जैसे मैंने मार्कर का वेट कुछ हुआ होगा, पानी में डाल दिया, पानी कुछ डिस्प्लेस हो गई होगी, समझा। तो इसका वेट निकालेंगे पहले कितना, इस बॉडी का वेट निकालेंगे। तो इस बॉडी का वेट कौन सा ब्लॉक है, ये देखो एक ब्लॉक है, तो इसका ब्लॉक निकालेंगे, बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू वी। भाई mg रखेंगे, तो mg को बताओ मास क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो आपके पास डायरेक्ट यहीं पे रख दो, रो वी जी, रो वी जी। ये बॉडी का है और ये वॉल्यूम किसका है, पूरे बॉडी का है। जी आपके लिए सबके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास हटाए गए द्रव के बराबर होगा, तो पानी कितना हटा, पानी कितना हटा, अरे पानी कितना हटा बताओ हमको। अरे ये पानी हटा, देखो ये पानी हटा, ये पानी हटा, ये पानी हटा, ये यही तो पानी हटा। भाई कह रहा है कि वेट ऑफ बॉडी, जो उसका भार होगा, वेट बॉडी का भार, और वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर, डिस्प्लेस तो अपने भार, ये तो पूरा सॉलिड हो जाएगा ना, यहाँ का पानी को हटा दिया होगा तो यहीं आपके पास इतना ही बचा। ये नहीं हटा, ये तो बाहर है, जो हटाया गया, देखो हटाया क्या, वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर। तो पानी हटा कितना, अरे यार नहीं समझ में आया क्या। देखो ये आपके पास बॉडी होता, अगर मैं पानी में ऐसे डाल दिया था, पानी इतना ऊपर तैरती आपके पास, इतना ऊपर तक तैरती, तो पानी का भार कितना हटा होगा, इतना ही तो हटा होगा। इतना एरिया का, इतना एरिया का पानी में वो तो हट गया होगा, तभी तो अंदर चला गया इतना। तो पानी का अगर बोलूँ इसका वॉल्यूम निकालूँ, इसका पूरा ये वाला, ठीक है, तो यही तो इसका पूरा क्या वेट निकालें पानी का, जो हटाया गया द्रव का वेट निकालूँ इसका। तो हटाया गया द्रव का वेट निकालना है। तो अब आपके पास डेंसिटी ऑफ ये वाटर जो है ना, ये फ्लूइड, इसकी पता होना चाहिए। भाई हमें जो पानी का निकालना है ना, तो पानी का डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपके पास पता होना चाहिए। वॉल्यूम कौन सा होगा जी, मान लो x हाइट तक इन्होंने वेरी किया, तो वॉल्यूम इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका एरिया अगर a है, ठीक है, तो एरिया x या v डैश मान लो, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से g, कट जाएगा जी, ठीक है, नहीं समझ में आया।
भाई ये मैं डेंसिटी किसका ले रहा हूँ, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड हटा है ये, यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ डिस्प्लेस ऑफ वाटर, वाटर हट रहा है यहाँ पर, तो लिक्विड आपके पास ये हो जाएगा। वॉल्यूम कितना लेंगे, इसका एरिया इंटू ये हाइट, जितना पानी में डूबा हुआ है, जितना पानी में डूबा हुआ है ये हाइट, ठीक है। पूरी हाइट नहीं लेनी है ब्लॉक की, हमें वो लेनी है जो पानी हटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। एरिया इस ब्लॉक का दिया होगा, ये हाइट है, अभी कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास हाइट जो आपके पास ये वाला हाइट है, एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ जाएगा टोटल वी डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा जी, तो यहीं से x मान लिया तो आपके पास वॉल्यूम में लिख दूंगा, आपके पास इस लिक्विड का एरिया आपके पास ए है इंटू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यही पुट इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा, ये जी जी कट गया, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ किसका, बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये हो जाएगा आपके पास ऐसा रिलेशन, ठीक है। ये भी याद नहीं रखनी, बस ये याद रखनी है, ये वाली कंसेप्ट, ये वाली कंसेप्ट याद रखनी है, ठीक है। अब तो ये वाली हो गई भैया कि तैर रहा है तो ये चीजें हो गई। मान लो पानी में डूबा होगा, इसका लेंथ कुछ एल हुआ होगा, एरिया ए रहा होगा, तो अब हम कहेंगे रो ऑफ बॉडी और इसका वॉल्यूम, भाई रो भी जी करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, एल इंटू एरिया, भाई वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ निकालेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू जी। दूसरा वाला निकालो, लिक्विड हटा गया होगा, लिक्विड देखो इसमें पूरा पूरा इसके बराबर हटा होगा, इससे ऐसे ऐसे पूरा पूरा, क्योंकि पानी में है ना वो, तो लिक्विड पूरा पूरा हटा हो गया होगा, तो पूरा पूरा हटा था। डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड याद रखना, इसमें भी क्या लेंगे, एल इंटू ए इंटू जी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। तो आपके बाद फ्लोटिंग बॉडी की बात कंसेप्ट करेंगे, तो ये चीजें आपके पास याद रखना है। समझ में आया। तो यही कहा है कि आर्किमिडीज ने ये बोला है कि अगर कोई भी बॉडी तैरती हुई हो तो वो वाटर डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा आपके पास, कर लेंगे ना, कंसेप्ट समझ में आया। बॉडी का वेट और डिस्प्लेस वेट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपके पास ये कंसेप्ट रखना है। चलिए अगर आपको पता है तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखो, याद रखना ये है कि अभी जो प्रीवियस स्लाइड में देखें हम, याद रखना ये है कि बॉडी का जो सेंटर होगा, इसके सेंटर के क्या होगा, आधे पे होगा। भाई बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा इसके आधे पर, नहीं समझे। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ होगा, इसके आधे पर होगा ना। अब आपसे पूछा गया कि अगर बॉडी तैरती हुई हो, क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, अगर बॉडी तैरती हुई है तो बायंसी फोर्स कहां लगेगा, बायंसी फोर्स कहां लगेगा, बायंसी फोर्स कहां लगेगा, बायंसी फोर्स वहां लगता है जितना वाटर डिस्प्लेस होती है उसके सेंटर पे लगता है। इस केस में वाटर कितना डिस्प्लेस हुई है, इस केस में वाटर डिस्प्लेस कितना हुई है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुई है। इसका सेंटर आप क्या निकालेंगे, यहां आएगा कहीं, तो यहां पे एफ बी लग जाएगा। एफ बी हमेशा कहां लगता है, जितना बॉडी द्रव वाटर का द्रव्यमान हटता है वहीं पे क्या उसके सेंटर पर लग जाता है एफ बी। तो एफ बी बताओ कहाँ, हमेशा फ्लोटिंग बॉडी में हमेशा नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी से। समझ में आया। अगर बॉडी तैरती हुई है, बॉडी अगर तैर रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी हमेशा ऊपर होगा, किससे, बॉयंसी फोर्स से। बॉयंसी फोर्स वहां लगता है जो डिस्प्लेस किया गया आपके पास वाटर है उसके हमेशा सेंटर पे लगता है, न कि आप पूरे बॉडी पे लेना है। जितना पानी हटा है यहां से यहां तक हटा है, इसका सेंटर पे लगाएंगे हम बॉयंसी फोर्स। क्या लगाएंगे, बॉयंसी फोर्स लगाएंगे, न कि पूरे पूरे बॉडी पे लगाएंगे। समझ में आया। पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है,
और पूरे बॉडी का इस जो डूबा हुआ बॉडी है यहाँ से पानी में, वही तो पानी हटा गया है, ठीक है। जो सबमर्ज बॉडी है इसमें यही तो पानी हटाया है, तो इसके सेंटर पर लगेगा क्या, बायोंसी फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटर ऑफ बायोंसी एक्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेस किया गया वाटर के सेंटर पे लगता है। चलिए, अब आपके पास कंडीशंस हो गए हैं करने के लिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर, आप लोग का बहुत ही चहेता क्वेश्चन है। कहोगे सर, क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है कि एक समुद्र है, कैसा है, समुद्र है, समुद्र में पानी भरी होंगी कि नहीं होंगी, समुद्र है, पानी है, वहां पे एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग समझते हो, बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो सोचो आप कहीं हो, जम्मू कश्मीर में हो, नहीं तो कहाँ हो, आप चले जाओ आइसलैंड में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, आइसलैंड में देखोगे वहाँ पे क्या होंगे, पानी में, समुद्र में बर्फ तैरते हुए मिलेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 90% जो बर्फ का टुकड़ा है वो 90% का वॉल्यूम, ठीक है, वो नीचे है, 10% वॉल्यूम आपके पास ऊपर है। तो इन्होंने पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग। और डेंसिटी ऑफ सी वाटर दे रखा है, समुद्र का दे रखा है, सी वाटर दे रखा है, कितना दे रखा है, ये डेंसिटी दिया है 1025 kg पर मीटर क्यूब आपके पास दिया है। तो डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग कितना होगा ये पूछा है, ये निकालो आप। डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग कितना होगा ये निकालो आप। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ये कहता है कि पानी में बर्फ तैर रही है, बर्फ का 90% ऑफ वॉल्यूम का, पूरे वॉल्यूम का 90% भाग नीचे है, 10% भाग वॉल्यूम का ऊपर है, ठीक है। पानी की डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी आप इसका क्या होगा बताना है। ये आपके जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपके जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। करें तो करते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगा लेते हैं। कहता है किसी बॉडी जब क्या होता है, डूबा या तैरा होता है, तो बॉडी द्वारा हटाए गए द्रव का भार वाटर के बराबर, डिस्प्लेस किया गया वाटर के बराबर होता है। तो बॉडी का भार क्या होगा आपके पास, अरे यही तो बॉडी है, अरे यार यही तो बॉडी है, आइस ही तो बॉडी आपके पास है, यही डूबा है, यही तैर रहा है। तो आइस आपके पास बॉडी है, तो इसका जो वेट होगा, वेट बराबर जो पानी द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका वेट क्या होगा, इसकी डेंसिटी, भाई बॉडी का डेंसिटी, आइसबर्ग है ना ये, आइसबर्ग की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बॉडी का 10% होगा कि वी होगा टोटल, भाई बॉडी पूरा वॉल्यूम। ये बताओ, तुम्हें उठा के फेंक दे नदी में और आपका सर दिख रहा है, ठीक है, आपका सर दिख रहा है, तो कहूंगा आपका जो वेट होगा सर के बराबर होगा, आपका वेट सर के बराबर होगा क्या, आपका वेट तो पूरा वेट ही होगा ना, अरे आपका वेट तो पूरा वेट होगा ना। तो बर्फ पानी में डाल दिया गया है, आपको बोला है कि इसका वेट बताओ, तो ये होता है mg ने रो इंटू वी इंटू जी। तो मान लिया इसके 10% आप वॉल्यूम ऊपर है, 90% ऊपर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, वी है ना, अरे तभी तो लिया है 10% भी, आप वी 90%। भाई बॉडी, आप कंसेप्ट याद नहीं है कि आपके पास, जो बॉडी को ही पानी में डुबाया था उस बॉडी का वेट चाहिए आपके पास, तो बॉडी का डेंसिटी चाहिए, बॉडी का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम पूरा बॉडी यहां से यहां तक है, पूरा वॉल्यूम ही है वो, क्या है वो, तो पूरा वॉल्यूम है इंटू जी। अब बताओ बॉडी का हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होता है द्रव के, तो कितना पानी हटा, 90% हटा। तो कौन सा लिक्विड में हटा है, वाटर, ये सी वाटर, तो सी वाटर
इंटू कितना हो जाएगा 0.9 V। अब इसका वॉल्यूम कितना है, नीचे पानी हटा रहा है, वही हटा रहा है जो आपके सरफेस से नीचे है, तो 0.9 इंटू वी आपके पास क्या है, यही तो इसका वॉल्यूम है। ये हो गया इंटू आपके जी, जी जी कट गया, अब आपके पास v से v कट जाएगा, 0.9 बचा। सी ऑफ वाटर कितना यहाँ 10245 इंटू 0.9 बराबर कितना निकालो, कितना आ जाएगा 9 पच्चे 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 कम 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 922 डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग हो जाएगा आपके पास 922.5, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। अरे अब भी नहीं समझ आया क्या कंसेप्ट। आर्किमिडीज ये कहता है कि अगर कोई बॉडी पार्शली रूप में डुबाई जाता तो बॉडी का वेट लेना है, ठीक है, क्या लेना है, उस बॉडी का वेट लेना है, और वो बॉडी का वेट लेंगे और जितना पानी डिस्प्लेस किया है उसका वो लेंगे। तो पानी सिर्फ ये डिस्प्लेस किया है, न कि पूरा बॉडी। देखो पानी सिर्फ ये कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर बताया कि पानी डिस्प्लेस किया, उसका मैंने बताया था बाउंसिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पर लगेगा, इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया मैंने। तो ये सी वाटर कौन लिक्विड हट रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से कौन हट रहा है इस बॉडी की जगह, यहाँ पे समुद्र का पानी हटा, कितना हटा, इसके वॉल्यूम के बराबर हटा। तो इसका वॉल्यूम आपके पास दिया है 0.9 इंटू वी, 0.9 इंटू वी मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ दिया है, वी भी कट गया आपके पास, सब कुछ आपके पास गिवन हो गया, आपके पास कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। समझ आया, समझ आया आपको, ठीक है। तो यही है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में जेईई वगैरह में पूछे गए हैं। कुछ है क्या इसमें क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट है, क्या है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेटा कुछ भी आए आपसे, डेटा कुछ भी आए आपसे मतलब नहीं है, पर आपके पास कंसेप्ट है तो क्या कर सकेंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। बस ये बताना चाहिए कि जो पानी में डुरा रहे हैं उसका भार बराबर हटाया गया द्रव के वॉल्यूम के बराबर, भार के बराबर, द्रव का भार ये हो जाएगा आपके पास ये। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, है चलिए, एक क्यूब दिया है, मान लिया, क्वेश्चन बनाते हैं अपने मन से। क्वेश्चन दे रखा है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर में क्या दिया, क्यूब दिया, क्या दिया है, क्यूब। क्यूब पूरा ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन मान के चलो ऐसे क्यूब है, सही है, एक क्यूब है, पानी में ऐसे तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है, और इसकी हाइट दे रखी है आपसे 10 मीटर टोटल, कितनी दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर आपके पास पूरा पूरा क्या दिया है, दे रखा है। और ये आपके पास दिया है 5 मीटर आपके पास पानी में डूबा हुआ है नीचे ऐसे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक आपके साथ पूछा है कितना होगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बताओ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी भी बना दिया मैंने, क्या कर पाएंगे आप, करिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको, हैं 125, देखते हैं कितना आ रहा है, देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज में क्या है कि वस्तु के भार के जो होगा आपके पास हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होगा, द्रव के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो वस्तु का भार निकाल लेते हैं, रो ऑफ बॉडी, बॉडी तो है ना ये, इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, और अब निकालते हैं आपके पास डिस्प्लेस हुआ होगा कौन सा, ये इतना वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, क्यों जी, इतना वाटर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा ना। तो ये फ्लूइड ही हो गया, तो रो ऑफ फ्लूइड या वाटर दिया है तो रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या, डिस्प्लेस वाटर, क्या डिस्प्लेस वाटर इंटू जी, जी जी से हटा दो कट जाएगा आपके पास रो बॉडी इंटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकाल सकते हैं। ये 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आपको पास नहीं पता है, वॉल्यूम आपके पास पता है 10 के पावर क्यूब इक्वल टू रो ऑफ वाटर दिया 10 टू पावर 3, और क्या दिया आपके पास, यहां से आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, वॉल्यूम निकालना है पानी में डूबा हुआ है। तो अब बताओ ये कितना है आपके पास, ये वाला 10, भाई ये वाला जो पोर्शन है कितना है, वो 10, और ये वाला पोर्शन कितना है 10, और ये वाला पोर्शन कितना है 5। तो अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 5। भाई लेंथ विड्थ तो सेम ही है, बस हाइट ही चेंज हो रहा है। 10 इंटू 10 इंटू 5, तो अब कट के पास आ गया आपके पास, ये कट गया, तो रो ऑफ बी आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब। आया सबका, आया सबका। तो कितना आ गया 500 kg पर मीटर क्यूब आपके पास इसकी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो वो चीज निकालना है आपके पास, टोटल बॉडी का वेट बराबर डिस्प्लेस किया गया वाटर का वेट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेस किया गया वाटर का वेट। तो डिस्प्लेस किया गया वाटर जो होगा, पानी यहाँ सतह पे है और यही तो आपके पास बॉडी जो क्या पानी को हटा रहा है, तो इसका निकालना है। तो इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर वही हटा होगा जो ये ब्लॉक पानी में डूबा हुआ होगा, ठीक है। जैसे मैं पानी में कूदता हूँ, पानी बाहर आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, मेरे वेट के बराबर आ जाएगा, कितना जाएगा, वेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास इतना, आपके पास क्या हो जाएगा, पानी जो डूबा है इसके वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही आपने ले लिया 10 इंटू 10 इंटू ये 5। अब बताओ इसमें बायोंसी फोर्स कहाँ लगेगा, बायोंसी फोर्स कहाँ लगेगा, अरे कहाँ बीच में, क्या वैल्यू कुछ नहीं है क्या, अरे कुछ वैल्यू होगी ना। नीचे से देखो ये 5 मीटर है, तो कितने पे लगेगा, 2.5 मीटर पे, इसके आधे पे लग जाएगा, कहाँ पे लगेगा 2.5 मीटर ऊपर से, यहीं कहीं जाओगे, यहीं पे एक बायोंसी फोर्स लग जाएगा जिसका नाम है Fv। और इस बॉडी का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहाँ होगा, पानी के सतह पर, कहाँ पे, पानी के सतह पे, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास mg, जो वेट लग रहा है इसका नीचे की तरफ। तो हमेशा देखो Fv कहाँ होगा, अगर पार्शियली सबमर्ज बॉडी है या आपके पास तैरती हुई बॉडी है, तो Fv हमेशा सेंटर ऑफ जो बॉडी होगा सेंट्रॉइड, उससे क्या होगा, नीचे लग करेगा। और कहाँ लाई करेगा, जो डिस्प्लेस किया वाटर उसके सेंटर पे करेगा काम। जो डिस्प्लेस हुआ वाटर है उसकी कहाँ करेगा, सेंटर पे। देखो ये इतना पानी डिस्प्लेस किया 5 मीटर, उसके सेंट्रॉइड हो गया कितना, 2.5 मीटर पे लगा कि नहीं लगा। तो पानी जितना डिस्प्लेस किया होगा उसके सेंटर पे लगेगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा। आगे बढ़े, कुछ समझ में आया। आगे चलते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग मेटा सेंटर की। क्या, मेटा सेंटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेटा सेंटर निकालते हैं, मेटा सेंटर कैसे निकालते हैं, मेटा सेंटर ठीक है, क्या निकालेंगे, मेटा सेंटर। तो हमें पता है कि कोई बॉडी हो, क्या है, कोई बॉडी हो, तो मेटा सेंट्रिक हाइट निकालना है। तो कोई बॉडी है अगर तैर रही है पानी में, क्या कर रही है, तैर रही है, तो हमेशा जो बॉयंसी फोर्स लगेगा आपके ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगेगा। भाई ये जी हो गया इसका, तो बॉयंसी फोर्स कहीं यहाँ पे लगेगा। इस लाइन के एक्शन में बोलूँ तो ये बॉयंसी फोर्स हो गया, तो हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या बॉडी ग्रेविटी से कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, नहीं लगेगा। अभी मैंने पिछली बात आपको बताया था, सब कुछ नीचे लगेगा।
अब बॉडी को ऑस्किलेट करा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे छोड़ के यूँ घुमा देते हैं, तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो अब ऑस्कुलेट कराएंगे तो बेटा क्या चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज नहीं होगा आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा। चेंज होगा सिर्फ क्या, बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होगा अगर बॉडी आपके पास ऐसे आ गई है। कैसे आ गई है, थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, चलो मान लिया जाए, समझने के लिए बहुत है। तो ऐसे बन गया, ये पता था पहली वाली जो एक्सिस थी आपके पास ये थी, जिसका जी यहां था, है ना। नहीं ये तो ऐसी जाएगी ना, रुक जाओ, ऐसे। ये तो पहले जी यहां था ना, जी आपके पास यहां रुका है भाई, जी तो चेंज नहीं होने वाला, बायोंसी चेंज होगा। तो अब वाटर की जो आपका लेवल हो गया ये, तो ऐसे लग रहा है, तो बायोंसी कहीं ना कहीं यहाँ लगेगी, ठीक है। तो बायोंसी क्या होगा, चेंज होगा, तो बायोंसी कहीं ना कहीं नीचे लग रहा होगा, और वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा इस लाइन को, ठीक है। तो वही आपके पास क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हाइट। हाइट अभी निकालते हैं क्या होता है, समझ में आया। तो मान लिया जब पहले आपके पास ये बी डैश हो गया, पहले बी यह था, मान लिया, तो समझ आया, पहले बी वाला यहाँ था, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, तो पहले बी वाला वही था। अब आप बाद में देखोगे पानी आपके पास ऐसे ही होने वाला है, अब बी डैश यहाँ लग रहा है, तो आपके पास क्या हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये मेटासेंट्रिक पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, डेफिनेशन ये हो जाएगा, थोड़ा मैं हिंदी में बोलता हूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ये होगा कि अगर बॉडी पार्शियली क्या आपके पास सबमर्ज है, पार्शियली तैर रही है, आंशिक रूप से तैर रही है, तो ये एक्सिस ऑफ फ्लोटेशन है। क्या है भाई, फ्लोट कर रही है, तो उसके लिए एक्सिस है ना ये, तो ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ फ्लोटेशन। ये तैरने वाली जो आपके पास एक्सिस है, तैराने का ये अच्छे ना, क्या बोलेंगे, तैर इसके अलोंग रही ना आपके पास। तो अगर मैं बोलता हूं कोई बॉडी क्या आ रही है आपके पास, पार्शली सबमर्ज है, तो बॉडी फ्लोट कर रही है किसके अलोंग, एक्सिस ऑफ फ्लोटेशन के अलोंग। व्हेन द बॉडी ऑस्किलेट कर रहा हूं, बॉडी को ऑस्किलेट करा रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो आपके पास न्यू वर्टिकल लाइन क्या कर रहा हूं, मीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नया सेंटर ऑफ बायोंसी के कारण, नया सेंटर ऑफ बायोंसी के कारण एक आपके पास लाइन मीट कर रही है, जिस पॉइंट को मीट करेगी उससे यह गया मेटासेंट्रिक पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक पॉइंट आपके पास गिवन हो जाएगा। तो इंग्लिश में लिख लो, अच्छा ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, इसको लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन between axis of flotation, axis of flotation and vertical line, vertical line, एक्सिस ऑफ फ्लोटेशन है वर्टिकल लाइन, ड्यू टू न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो यही कहा है कि ये एक्सिस ऑफ फ्लोटेशन है और एक न्यू वर्टिकल लाइन बन रहा है, किसके कारण, न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी कारण। यही का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आपके पास, मेटासेंट्रिक पॉइंट। क्या है, मेटासेंट्रिक। तो आपके पास डी इंटर में आया जी, बी जी एम, क्या आया, बी जी एम,
तो क्या हो जाएगा, तो जीएम जो हो गया मेटासेंट्रिक हाइट करेंगे, क्या बोलेंगे जीएम को, जीएम देख रहे हैं यहां से, ये वाला पॉइंट देख नहीं रहे हैं क्या आप लोग, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला यहां से यहां तक का पॉइंट क्या है जीएम। तो जीएम क्या हो जाएगा, जीएम यही आपके क्या हो जाएगा मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट जीएम क्या हो जाएगा आपके पास। तो ये हाइट जहां सेंटर ग्रेविटी से नहा इंटरसेक्स पॉइंट कर रहे हैं, इसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक हाइट। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीएम बराबर क्या हो जाएगा, जीएम कैसे निकालेंगे, आपके पास बीएम माइनस बीजी, हाँ तो जीएम बराबर आपके पास हो जाएगा बीएम माइनस बीजी। जीएम हो जाएगा आपके पास, ये निकालना है तो बीएम में से बीजी को घटा देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा ये। तो बात बनी बीएम क्या होता है, जी तो बता लेंगे, जी आपके पास क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉइंट, जैसे बताया था ब्लॉक तैर रहा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बायंसी फोर्स जहां पे अब पानी डूबा हुआ है उसका सेंटर ऑफ निकालेंगे, सेंटर ऑफ बायंसी, उनके बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा बीजी, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे आप, ये बचेगा बीएम। तो बीएम निकालने का तरीका तो क्या हो जाएगा, तो जे आपके पास क्या आ जाएगा, क्या जीएम इक्वल टू क्या था आपके पास बीएम माइनस बीजी। अब बीएम हो जाएगा आपके पास आई मिनिमम अपन वॉल्यूम जो होगा आपके पास सबमर्ज, डूबा हुआ सब मर्ज, समझ आया, माइनस बीजी। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया फार्मूला ही, मेटासेंट्रिक हाइट, इसे भी याद रखना है आपके पास, आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम सबमर्ज माइनस बीजी आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आई मिनिमम कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास कोई बॉडी दे दी गई है, ऐसे मान लो आपके पास ऐसे कोई बॉडी दे दी गई है, ठीक है, जो पानी में क्या है डूबा हुआ है, जो पानी में डूबा हुआ है। ये तो ऐसे देखने में है, अगर मैं ऐसे कहूँ सामने से देखूं तो ऐसे आपको क्या मिलेगा, पानी में डूबा हुआ मिलेगा, ऐसे ये पानी में डूबा हुआ है, ऐसे इसका पोर्शन देखोगे ऐसे पानी में क्या होगा डूबा हुआ है, समझ आया। ये वाला देखोगे ऐसे पलट के सामने से तो ऐसे दिखेगा, पीछे ऐसे रहेगा, इतना पानी में डूबा हुआ है। तो ये अब इसका आपके निकालना, ये आपके पास क्या लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपके पास दो एक्सिस बनेंगे, इसके अबाउट निकालूं कि या तो इसके अबाउट निकालूं, दो एक्सिस के अबाउट मिलेगा। तो अगर मैं इसे मान लो आप एक्सिस निकालते हैं, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा बी एल क्यूब अपान क्या हो जाएगा 12। अगर इसके अबाउट निकालूं वाई वाई के निकालूं, तो वाई वाई के अलग ये एक्सेस के अबाउट हो गया आई एक्सेस। अगर मैं आई वाई वाई के अबाउट निकालूं तो आप क्या हो जाएगा आपके पास एल बी क्यूब अपान 12। तो मिनिमम कौन सा है आपके पास, मिनिमम कौन सा है भाई, ये मिनिमम है। देखो कैसे, ये लेंथ है तो लेंथ का क्यूब कर दिया इसमें, लेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ये, तो लेंथ का क्यूब करेंगे तो मान लो आपके पास 10 है, ये 5 है या 2 मीटर है, तो बताओ आप अब क्या करोगे 2 इंटू 10 का क्यूब करेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे 10 इंटू 2 का क्यूब करेंगे। तो कौन छोटा कौन बड़ा, ये वाला। इसका मतलब ये वाला एक्सिस क्या मिलेगा आई इसकी गिलाम मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। तो वही मिनिमम आपको लेना है, क्या लेना है मिनिमम वैल्यू लेना है, जहाँ पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके क्या मिले कम मिले। वॉल्यूम लेना है जो सबमर्ज है, इसका एरिया है इंटू ये हाइट जितना सबमर्ज है उसके आप क्या है आपके पास, जैसे आप उसमें लेते थे याद है आपको आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल सॉल्व करते थे वहाँ से लेते थे, सेम कुछ वैसे ही है।
यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट है, मिनिमम लेना है। मिनिमम आपके पास गिवन होगा कब, जब हम क्या लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लेंगे, ऐसे लंबा वाला, समझे, लेंथ के लॉन्ग, किसके, लेंथ के लॉन्ग लेंगे तो लेंथ का क्यूब नहीं हो पाएगा, लेंथ के लॉन्ग लेंगे तो लेंथ का क्यूब नहीं हो पाएगा। तो इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में, जेई एग्जाम में से पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के जेई में क्वेश्चन पूछा गया, भी कराएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा मेटा सेंट्रिक हाइट, इसे क्या बोलेंगे जीएम को, मेटा सेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंट्रिक हाइट निकालने का तरीका आपके पास गिवन हो गया, समझ आया। हाँ, तो एक चीज मैंने बताया था, अगर कोई बॉडी तैर रही है तो बी कहाँ होगा, ऊपर होगा नीचे, जी से। अगर कोई बॉडी तैर रही है पानी पर तो बी जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। दूसरी केस, अगर पानी क्या है, पूर्णतः कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है अंदर, तो हमेशा जो बी होगा ऊपर होगा, एफ बी, ठीक है, या बी पॉइंट कर लो, और इसका सेंटर आप क्या होगा, जी, हाँ, एम जी नीचे होगा, ठीक है। जब कब हो, जब वस्तु पूरी तरीके से, हाँ, तरह से पानी में डूबा हो, कैसा हो, डूबा हो। तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्टेबल अनस्टेबल का कंडीशन, कैसे और स्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल होता है, आपके पास ये निकालना है, ठीक है। तो ये तो पता हो गया, पानी में डूबा हो गया, ये सब स्टेबल की बात कर रहे हैं अभी। तो स्टेबल का कंसेप्ट है, इसलिए हमेशा इसको ऐसे याद रखेंगे। बाकी अनस्टेबल स्टेबल वाले पढ़ते हैं, स्टेबल स्टेबल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो केस 1 स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी निकालने का तरीका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टेबिलिटी में पहला केस 1 लेते हैं, जब क्या हो, तैर रही है, फ्लोटिंग बॉडी हो, क्या कर रही है, फ्लोटिंग बॉडी हो, क्या हो, फ्लोटिंग बॉडी, मतलब पानी में तैर रही है, फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। जब फ्लोटिंग बॉडी है, इसका मतलब बी कहां होगा, कहां होगा, हाँ, बी कहां होगा, जी हो गया, ये बी हो गया आपके पास। तो आपके पास ये बॉडी आपके पास है, तो हमेशा जी और बी होगा। तो आपके पास क्वेश्चन मेटासेंट्रिक हाइट में पूछ लेता है प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए इसको जैसे ही टेढ़ा करेंगे, आपको टेढ़ा किया तो आप क्या मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, क्यों जी। अब जी ये था, बी यहाँ था, नया बी यहाँ बना था, कहीं कट किया था, यही मेटासेंट्रिक हाइट बना था, यही बना था कि नहीं बना था। तो आपको हमेशा bm की वैल्यू क्या मिलेगी, bg से ज़्यादा होगी, किससे होगी, bm समझते हो, ये b है, ये g है, ये m है। तो देख रहे हो bm की वैल्यू आपसे ज़्यादा नहीं है भाई, bm की वैल्यू ज़्यादा है किससे, bg से। देखो b से m ये डिस्टेंस और g से b ये डिस्टेंस, कौन ज़्यादा है, g से m, bm ज़्यादा है। तब ये इस केस में क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा करके लाएंगे फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएगा, समझ आइए, टेढ़ा करके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने स्थान पे हो जाएगा ये। या दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, नीचे ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में पूछे, ये तो मेटासेंट्रिक हाइट में पूछो गया, ये आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसमें बायन्सी फोर्स में, तो इसमें कौन सा लो होना चाहिए, कौन सा नहीं, आप बता लेंगे। सेंटर ऑफ बायन्सी क्या नीचे होना चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें बायन्सी नीचे तरफ काम करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास ही है, तो इसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, समझ आया। अनस्टेबल कब हो सकता है, जब नहीं, इसमें
जब सेंटर ऑफ बायोनेसी ग्रेविटी से ऊपर चला जाए, क्या चला जाए, सेंटर ऑफ बायोनेसी क्या हो जाए, ग्रेविटी से ऊपर चला जाए, तब क्या हो जाएगा आपके पास, तो ऐसे मान लो आपके पास ये आपके पास क्या था, जी मान लो है, यहाँ पे बी पहुंच गया, अब क्या पहुंच गया, एम आपके पास यहाँ पे है। तो अब आपके केस में मिलेगा जो बी एम की वैल्यू है वो छोटा मिलेगा किससे, बी एम की वैल्यू किससे छोटा मिलेगा, बी जी से। देख रहे हो, क्या मिलेगा, नहीं इसको ऐसे लिखो, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपके पास सपोज जी ये हो गया, बी ये है, अब बी डैश यहां पे आ गया और मेटासेंट्रिक कहीं बीच में लाई कर गया, मेटासेंट्रिक तो चेंज होता रहेगा ना, तो मेटासेंट्रिक मान लो कि यहां हो गया, तो अब बताओ बी एम की वैल्यू ज्यादा होगी क्या बीजी से, बी एम की वैल्यू छोटा होगा किससे, बीजी से। तो ये केस देख रहे हैं, बी एम की वैल्यू पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। जब मेटासेंट्रिक लाई और बी और जी से बीच में आ गया तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। समझा, इसका मतलब मेटासेंट्रिक हाइट हमेशा बी और जी से ऊपर होना चाहिए स्टेबल के लिए, किससे किससे ज़्यादा होना चाहिए, बी और जी से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर मेटासेंट्रिक हाइट अगर ग्रेविटी भी जाके कंसाइड कर गया, इसमें सिर्फ मेटासेंट्रिक बदलेगा, क्या बदलेगा, तो जी और एम आपस में कोइंसाइड कर गया, नीचे बी है, तो इस केस में जाएगा न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल आप कंडीशन आ जाएगा जब बी, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना है, याद रखिए इसमें, जब एम की वैल्यू बी जी से ऊपर होगा तब स्टेबल होगा, जब m की वैल्यू b और g के बीच में आ जाएगा तो हो जाएगा अनस्टेबल, जब m और g की वैल्यू कोइंसाइड कर जाएगा तो हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। अगर इस फॉर्म में देगा तो आप फिगर बना लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा चीजें। अगर बॉडी सबमर्ज है तो कैसे करेंगे, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ है पानी में, तो मान लिया पानी में डूबा हुआ है, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन ये हो गया, पानी के अंदर सब है, सब पानी के अंदर है। स्टेबल के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, बायनेंसी फोर्स ऊपर होना चाहिए, किससे, ग्रेविटी से, ठीक है। जी हमेशा क्या नीचे होना चाहिए, बी से, याद रखना, ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। अगर अनस्टेबल कब होगा, जब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी और बी की वैल्यू नीचे हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा ये। और तीसरा कंडीशन है जब जी और बी आपस में क्या हो जाए, जी और बी आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो क्या हो जाएगा ये न्यूट्रल कंडीशन। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ये कब है, जब फुल्ली क्या बॉडी हो, फुल्ली सबमर्ज हो, डूबा हुआ हो, सबमर्ज, ठीक है। सबमर्ज का मतलब डूबा हुआ हो, पूरा पूरा पूरी तरीके से क्या हो, डूबा हुआ हो, तो बॉडी, तब इस केस में बायनेंसी का फोर्स हमेशा ऊपर होगा, तभी हो गया स्टेबल। अगर नीचे आ गया तो अनस्टेबल, अगर ग्रेविटी और दोनों कोइंसाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए थोड़ा सा, इसके बाद खत्म करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले बार से, ठीक है। हमको 2 मिनट और देना है आपको। देखिए, अगर आपके पास, अब आपके पास क्या है, जैसे मान लो रोलिंग पिचिंग हो रही है आपके पास, नाव की, नाव चलती है, पानी के जहाज ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे करता है, तो वहां पे भी कंसेप्ट आता है कि कितना ऑस्किलेशन, टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन आता है। क्या निकलता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब कंपन या वाइब्रेट कर रही है, तो टाइम की वैल्यू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, के जी स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा जी इंटू जी एम। तो अब देखो क्या 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 चीजें हैं यहाँ पर, के जी आपके पास क्या है, के जी वो जी नहीं है, स्मॉल जी नहीं है,
kg। ये है आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। जायरेशन समझते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर लेते हो नहीं लेते हो? तो वही के आपके पास है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। जब कोई इनर्शिया मोमेंट इनर्शिया होने लगता है वहाँ पर, तो उससे जायरेशन से कंपेयर कर लेते हैं, तो वही आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन। जी आपके पास क्या है? ग्रेविटी। जीएम है आपके पास मेटा सेंट्रिक हाइट। क्या है? मेटा सेंट्रिक हाइट। आपसे यह भी पूछा गया क्वेश्चन कि मेटा सेंट्रिक को हाइट को इंक्रीज करेंगे तो इस ऑस्किलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या करेगा? घटेगा। ये इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। ये डिक्रीज करेगा तो ये घटेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है आपसे। मेटासेंट्रिक हाइट को इंक्रीज कर दिया तो टाइम ऑफ ऑस्किलेशन क्या हो जाएगा? आपके पास घट जाएगा, या डिक्रीज कर देंगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा। ये वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए। और याद रखना, अगर स्टेबिलिटी आप किसकी बॉडी निकाल रहे हैं? फ्लोटिंग बॉडी को निकाल रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी का निकाल रहे हैं तो मेटा सेंटर डिसाइड करेगा। क्या करेगा? मेटा सेंटर डिसाइड करेगा, ना ग्रेविटी डिसाइड करेगा, ना तो बायोंसी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? मेटा सेंट्रिक हाइट डिसाइड करेगा। हमेशा याद रखना, फ्लोटिंग बॉडी में स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाला टर्म है मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनना हुआ है। तो क्लास को ये रखते हैं, कल इसका क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड खुश रहे और अच्छे से ख्याल रखें दूसरों का, अपना भी। थैंक यू सो मच।